तो क्या हाल है एनिमे फैंस का। तो मैं वापस से आ चुका हूँ एक और रैंकिंग की वीडियो लेकर, और आज हम लोग रैंकिंग देने वाले हैं नारुतो वर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स की। और एक परफेक्ट रैंकिंग होगी क्योंकि नारुतो वर्स एक पूरा शिनोबी वर्ल्ड है, तो वहाँ पर एक से एक अच्छे से अच्छे वेपन्स पाए जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में रैंक करने के लिए नारुतो वर्स में सबसे यूनिक वेपन्स को उठाया है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स के साथ। तो नंबर 10 पर आता है गुनबाई उचिवा। अभी जो वेपन है उसको स्पेशली सिर्फ उचिहा क्लैन के लोग ही इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं, और इस वेपन को इस्तेमाल करने का स्टार्टिंग मादरा ने किया था। मादरा उचिहा ने गुनबाई की मदद से बड़े बड़े दुश्मनों को डिफीट कर रखा है, जिसमें कि नाइन टेल फॉक्स का भी नाम आता है। और इसी वेपन से मादरा ने हाशिरामा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद ये गुनबाई ओबेटो ने यूज किया था मादरा के बाद, क्योंकि गुनबाई उचिहा क्लैन में जनरेशन टू जनरेशन आगे तक पास ऑन किया जाता है। और गुनबाई काफी ज्यादा एक फ्लेक्सिबल वेपन है किसी भी बड़े से दुश्मन को हराने के लिए। और साथ ही में गुनबाई चाक्रा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने में भी मदद करता है। इसी चाक्रा रिफ्लेक्शन की वजह से जो यूजर होता है गुनबाई का, उसके पास काफी अच्छा एडवांटेज होता है। अब नंबर 9 पर आता है कुबिकिरी बोचो। अब इस वेपन को पूरे नारुतो वर्स की स्टार्टिंग से ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा धार वाली ब्लेड कहा जाता है। और नारुतो सीरीज की स्टार्टिंग में सबसे पहला वेपन यही इंट्रोड्यूस हुआ था। इस वेपन को जाबूसा डीमन ऑफ द मिस्ट यूज करता है। अब इस वेपन के पीछे एक कहानी है कि इस वेपन को सिर्फ खून से ही बनाया गया और ये खून से ही बड़ा होता है। मतलब कि अगर ये कहीं से टूट भी जाता है थोड़ा सा, तो ये खून की वजह से वापस से जुड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में खून है। क्योंकि इस ब्लेड का काम ही बस एक ही होता है कि दुश्मन का पूरा खून खून निकाल दे। इस ब्लेड को जाबूजा के बाद ककाशी हटाके ने भी इस्तेमाल किया था वॉर में, और अभी इसका करंटली यूजर किलर भी चल रहा है। इस वेपन की एक और खासियत है कि इसमें इतने तगड़े ब्लेड्स लगे हुए कि अगर दुश्मन को एक पॉइंट का भी लग गया तो वो सीधा उसी पॉइंट पर कट जाएगा। इसीलिए इस हथियार के हर एक हिस्से में बहुत मात्रा में खून मौजूद रहता है। इसी वजह से जो इसके यूजर्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि इसका इस्तेमाल कर पाना इतना आसान नहीं होता है। अब नंबर 8 पर आता है हीरा मेकारी। अभी तक का इस वेपन का यूजर रह चुके 6 मिजुकागे, और ये वेपन काफी ज्यादा शानदार है अपने आप में ही। इस वेपन की खासियत है कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसका जो यूजर होता है वो काफी शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही में ये जो वेपन है अभी तक 6 मिजुकागे के अलावा कोई भी परफेक्टली यूज नहीं कर पाया है, क्योंकि जो वेपन है चाक्रा की मदद और चाक्रा एनर्जी से अपने आप में अलग अलग टाइप के वेपन्स फिर से बना सकता है। भले इस वेपन के आगे कितने भी हाई लेवल शिनोबी आ जाए, सब के सब फेल है। और इस वेपन का अभी तक का परफेक्ट यूजर सिर्फ 6 मिजुकागे ही कोई कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस वेपन को सही तरीके से इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा चाक्रा की मदद लगती है। अब नंबर 7 पर आता है कुसानगी ब्लेड। अब इस ब्लेड का यूजर रह चुका है ओरोचिमारू। अब आई नो कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि ओरोचिमारू का ये एक स्पेशल वेपन भी कहलाया जाता था पहले टाइम में। ओरोचिमारू कुसानगी ब्लेड का यूज अपने प्राइम टाइम में किया करता था। और ये जो ओरोचिमारू का जो वेपन है कुसानगी ब्लेड, इतना ज्यादा एडवांस था अपने टाइम में कि ये बड़ी से बड़ी जोनिन फोर्स को खत्म कर सकता था। और ओरोचिमारू ने इसका इस्तेमाल अपने प्राइम टाइम में हिरोजन के खिलाफ किया था, उससे लड़ाई में। कुसानगी ब्लेड ओरोचिमारू का फेवरेट और वन ऑफ द मोस्ट डेडलिएस्ट वेपन कहलाया जाता था। उसके बाद ओरोचिमारू ने ये वेपन सास्के को भी दे दिया था आगे यूज करने के लिए, बट सास्के ने बहुत ही कम इस्तेमाल कर रखा है। और जो कुसानगी ब्लेड है उसका बहुत ही कम इस्तेमाल हो रखा है। बहुत ही रेयरली लोग जानते होंगे इस ब्लेड के बारे में कि एग्जिस्ट भी करता है नारुतो वर्स में। तो इसीलिए जो इसकी एक्चुअल पावर है और ये क्या क्या कर सकता है उसके बारे में अभी तक बहुत ही कम पता है किसी को। अब नंबर 6 पर आता है थर्ड काज़ेकागे पपेट। अब इस पपेट को बनाया था सासोरी ने। अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पपेट भी कहा जाता है जो सासोरी ने बनाया है, क्योंकि थर्ड काज़ेकागे का पपेट है। और जिनको ये बात पता नहीं है कि थर्ड काज़ेकागे अपने प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया जाते थे ऑल ओवर द होकागेस में। अब तुम इसी बात से समझ सकते हो कि जो थर्ड काज़ेकागे का पपेट होगा जो सासोरी कंट्रोल कर रहा था वो कितना पावरफुल वेपन है। और साथ ही में सासोरी एक परफेक्ट पपेट मास्टर है, तो वो बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है थर्ड काज़ेकागे पपेट का। और हमें ये चीज देखने को मिल चुकी है नारुतो सीरीज में कि कैसे थर्ड काज़ेकागे पपेट का इस्तेमाल सासुरी ने कर रखा था। और अगर ये वेपन बच जाता तो ये अभी तक का सबसे एक्सट्रीमली डेंजरस वेपन कहलाया जाता, क्योंकि ये पपेट था थर्ड काज़ेकागे का जो सबसे पावरफुल थे अपने टाइम में। अब नंबर 5 पर आता है याटा मिरर। अभी जो याटा मिरर है वो इटाची के सुसानो में लगा हुआ है। अभी जो याटा मिरर है वो बिल्कुल एक डिफेंसिव कवर की तरह काम करता है, और साथ ही में दुश्मनों के चाक्रा भी एब्जॉर्ब कर लेता है। याटा मिरर की एक और खासियत है कि वो बड़ी से बड़ी एनर्जी फ्लो को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इवन जो ओरोचिमारू था उसको भी याटा मिरर में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और उसको वो चाहिए था। नंबर 4 पर आता है तोत्सुके ब्लेड, और ये भी इटाची के सुसानो का ही ब्लेड है। अब अगर याटा मिरर एक डिफेंसिव कवर है तो तोत्सुके ब्लेड एक पूरी स्वॉर्ड है, और इस स्वॉर्ड का कमाल हमने देख रखा है एक बड़ी सी फाइट में। और इस तोत्सुके ब्लेड में बहुत पावर है, अगर एक बार लग जाएगा तो सीधा तुम इन्फिनिटी टाइम के लिए गेंजुत्सु वर्ल्ड में कैद भी हो सकते हो। इसीलिए इसके हर एक हिट से बचकर रहना चाहिए दुश्मनों को। और इन दोनों को पोजेस करता है इटाची का सुसानो। और अब समझ लो कि याटा मिरर और तोत्सुके ब्लेड कितना पावरफुल होंगे, क्योंकि दोनों ही वेपन्स के बहुत ही कमाल के एडवांटेजेस हैं। अब नंबर 3 पर आता है ट्रेजर ऑफ सिक्स पाथ। अब इस वेपन के पहले सिक्स नहीं बने, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि उन्होंने अपने जाते हुए पीछे बहुत सारा ट्रेजर छोड़ दिया था सिक्स पाथ वेपन्स का। और उसके बाद जब कोनोहा विलेज बन गया था और जब टोबिरामा होकागे था, तब इन्हीं वेपन्स यानी कि ट्रेजर ऑफ सिक्स पाथ के लिए लड़ाई छिड़ चुकी थी, जिसमें कि टोबिरामा ने भी पार्टिसिपेट किया था।
था और गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स ने इसी वेपन्स को पाने के लिए टोबिरामा से लड़ाई की थी और ये वेपन इतने पावरफुल वेपन्स थे कि इन्हीं वेपन्स की वजह से काफी वेपन्स बने थे नारुतो वर्स में और ट्रेजेडी ऑफ सिक्स पाथ की वजह से ही काफी वेपन्स आए थे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में भी। भले ही फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में काफी लोगों ने इस्तेमाल किया था इन वेपन्स का, बट सबसे परफेक्टली यूज सिर्फ होगोरोमो ओत्सुकी कर पाता था इन वेपन्स का। ट्रेजर ऑफ टूल सिक्स पाथ का एक एक वेपन एक एक होकागे के बराबर ही है, इसीलिए इन वेपन्स को पाने में और उसको छुपाने में इतनी ज्यादा लड़ाई हुई थी नारुतो वर्ल्ड में। अब नंबर 2 पर आता है चाकरा कैनन। अब इस हथियार को बनाया गया था फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद और ये हथियार और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा तोप है जिसके अंदर चाकरा का एक बहुत बड़ा फ्लो अंदर जाता है और सीधा एक बड़ा सा अटैक बाहर निकलता है। सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें जो चाकरा को एब्जॉर्ब किया जाता है उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसका मतलब है कि पहला हिट तो आराम से हो जाएगा बट सेकंड हिट में काफी टाइम लगने वाला है। बट हाँ, मैं एक और यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जो चाकरा कैनन है वो एक पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर सकता है सिर्फ अपने एक हिट में, और मुझे नहीं लगता कि पहले हिट लगने के बाद किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो सेकंड हिट के लिए वेट करेगा। अब नंबर फर्स्ट पर आता है स्वॉर्ड ऑफ ननचक्स का। अब ये वेपन बना है 10 टेल बीस्ट की पावर से और इसका इस्तेमाल किया था ओबेटो उचिया ने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में। हम लोगों ने देख ही रखा है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में कि ओबेटो उचिया ने कैसे इस वेपन से एक एक होकागे को खत्म कर दिया था। इवन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे भी कुछ नहीं कर पा रहे थे इस हथियार के आगे। अब ये वेपन भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट से बनाया गया, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो होगा ही। अब ये वेपन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है किसी भी दुश्मन को काटने के लिए बीचों बीच से। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ गलत रैंकिंग दे दी गई हो या फिर कोई भी आपको अपना वेपन बताना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप कमेंट करके अपना ओपिनियन बता सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है कर दो, क्योंकि हमें 1 के जल्दी से जल्दी पूरा करना है। इस वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए या रैंकिंग में चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हो, और किस एनिमे पर चाहिए ये भी आप बता सकते हो। तो फिर चलो मैं चलता हूँ, आप लोग भी जाओ। टेक केयर एंड गुड बाय।